अस्सलाम वालेकुम। मैं WC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज जो मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूं वो है शोल्डर्स का फ्रीज़ हो जाना, जिसको कहा जाता है फ्रोज़न शोल्डर हो जाना। फ्रीज़ शोल्डर हो जाना क्यों होता है? इसमें ज़्यादातर जो फ्रीज शोल्डर का होता है वो ख़वातीन में जो है वो बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ पाए जाते हैं शोल्डर के हवाले से, पट्टों की कमज़ोरी की वजह से। तो कंधों का जो इतना ज़्यादा कि हमारे जो हम कपड़े भी नहीं पहन सकते, हम ऊपर हाथ नहीं कर सकते, तो ये एक जो थकावट होती है मेन, जो आपको सबसे ज़्यादा जो थकावट होती है जो आप पर आपके शोल्डर और आपके कंधों पर होती है। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ है वो इस चीज़ का शिकार सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें जो है वो फिर थकावट की वजह से और एक बेड रेस्ट करने की वजह से जो है वो बीमारी उनमें ज़्यादा बढ़ती जाती है और उनको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का पता नहीं होता। फिर वो पेन किलर्स लेती हैं, पेन किलर्स लेकर और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि हम काम पे ही लगे रहें। तो ऐसा हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से है ये जो फ्रोज़न शोल्डर है और फ्रीज़ हो जाना, तो ये जो पेन है ये हमारा, हम उस पर प्रॉपर तरीके से जो है अगर हम एहतियात और परहेज़ करें और अपनी डाइट को अच्छा रखें तो आप इससे निजात हासिल कर सकती हैं। इसमें ज़्यादातर जो जिस एज के जो मर्द औरत होते हैं वो ज़्यादातर बूढ़े नहीं होते, वो ज़्यादातर 30 से 45 साल की एज के दरमियान जो भी उम्र होती है उनमें ये चीज़ जो है बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बस वक्त ऐसा होता है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी ये जो हमारे शोल्डर का जम जाना और हमारे जो शोल्डर्स के टिश्यूज़ का फट जाना होता है, ये हम कभी भी कोई भारी काम करते हैं या हम ज़रा भी ऊंचा हाथ करते हैं तो हमारे कंधे के जो टिश्यूज़ हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो उससे ये एक बड़ी सीरियस बीमारी होती है और इसको ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी पर और हम पर असरअंदाज हो रही होती है और ये हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा आगे चलकर मसले का शिकार हो जाते हैं। और इसमें ये होता है कि हम एक बहुत ही अपाज वाली लाइफ गुजारना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खुराक जो है इस्तेमाल करें और अपनी जो प्रॉपर तरीके से जो एक फिजियोथेरेपी है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इस मसले का शिकार हो चुके हैं और आपका हर वक्त जो शोल्डर है वो जाम होना शुरू हो गया है, फ्रीज़ होना शुरू हो गया है और वो आप उसको मूव नहीं कर पाते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसी फिजियोथेरेपी यूज़ करें और सजेशन लें कि हमें कैसे और कौन सी जो है एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। लाजमी आप वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें लेडीज़ और जो हमारे जेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि वो फिजियोथेरेपी लाजमी लें। फिर इसके अलावा जो हम आयरन की कमी की तरफ जाते हैं, हमारे जो कंधों की वजह से ये होता है कि हमारी फुल बॉडी जो होती है वो एक थकावट का शिकार होती है। इवन कि आप ज़्यादा सोने के बाद भी फ्रेश नहीं होते इन शोल्डर की थकावट की वजह से। जब भी आप ज़्यादा सोकर भी उठें तो आपको हमेशा अपने शोल्डर में पेन फील हो रहा होता है कि आज ज़्यादा सोने से शायद पेन शुरू हो गया। तो इसका मसला यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छी डाइट्स लें जिसमें सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें अब आजकल जैसे सर्दियाँ इन हैं, इसमें आप उसका पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, साग का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बंद गोभी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे बढ़कर जितनी भी सब्ज़ पत्ते मटर है, मटर का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप जो इनकी बॉयल की हुई जो सब्जियां होती हैं इसका इस्तेमाल करें और एक आयरन प्रॉपर तरीके से जो है अपने जिस्म को फराहम करें। फिर इसमें आप ये देखें कि बीफ की यखनी जो है, जो बीफ की यखनी होती है, मटन की यखनी होती है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो जो एक देसी मुर्गा होता है उसकी यखनी अगर आप इस्तेमाल करें। फिर इनके जो पंजे होते हैं, इनके जो पाए होते हैं, इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा स्पाइसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी यखनी आप इस तरीके से बनाएं घर पर कि आप तकरीबन अगर 1 पाव गोश्त भी लिया है आपने या 1 पाव भी पाए या पंजे होते हैं मुर्गी के, अगर आपने ये लिए हैं तो इसमें आप 1 पाव में तकरीबन 2 किलो पानी डाल के उसमें आप लाइट मसाले जो हैं, गरम मसाला, ज़ीरा होता है जिसमें काली मिर्च होती है, कलौंजी होती है
और दाल मखनी होती है, ये इस तरह के जितने भी गरम मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड करें और लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें। और बड़ा लाइट सा जो है आप इसको ब्लैक पेपर में जो काली मिर्च में है वो आप इसको यखनी तैयार करें और इसको अच्छे तरीके से पकाएं कि जब तक इनका अर्क नहीं निकल जाता उस वक्त तक। और फिर उसके बाद जो है आप इसको पिएँ तो ये आपके लिए बेहतरीन होता है, आपकी हड्डियों को सुकून मिलता है, आपके अंदर जो एक विल पावर फील होती है कि मेरे अंदर एक मजबूती और एक ताकत आना शुरू हो गई है। ये कोशिश करें कि रात को मगरिब से पहले जो है या मगरिब के बाद जो है आप इस यखनी का इस्तेमाल लाजमी करें। और अगर आप तकरीबन 1 महीने में 4 बार भी यखनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। हम ये देख रहे हैं कि हम बाज़ारों से सूप लाकर पी रहे हैं, बाज़ारों से यखनी लेकर पी रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में ही इस तरह की यखनी और सूप तैयार करें और इसमें देसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। फिर इसके अलावा जो आप दूध दही पर आते हैं, पनीर पर आते हैं, इसका इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल ख़ास तौर पे लाजमी करें और कोशिश करें कि दही जो है आप नाश्ते में लाजमी यूज़ करें। इससे ये होगा कि जो आपकी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और जिस तरह आपको जो शोल्डर का और कंधे का मसला हो रहा है तो वो भी ठीक हो सकता है। और इसके अलावा जो आप सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आप चाय कॉफ़ी का जो है इस्तेमाल वो कम कर दें। जो आप, जैसा कि मैं चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम कर दें। इससे ये है कि जो आपका जो बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो उसको ख़त्म कर रहा होता है। तो बॉडी के पानी को प्रॉपर तरीके से जो हमें एक मौजूद रखना है अपने जिस्म के अंदर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। तो इसके अलावा दूध की तरफ हम ज़्यादा आ जाएं। तो बाकी ये तो आप पर खुद पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। बाज़ लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी और डिप्रेशन होता है और उसके अलावा भी वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होते हैं, तो उनके बहुत सारे डिफरेंट तरीके के राज होते हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई अपनी डाइट प्लान को अच्छा करके जो है अपने आप को सरवाइव कर रहा होता है, तो कोई अपनी जो टेंशन को है वो रिलीज़ कर और आप सब लोगों के सामने पेश हुए होते हैं, बैठे होते हैं। तो ये इस तरीके से ये है कि आप कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा जो है अपने आप पर तवज्जो दें। और ख़ास तौर पे जब आपकी जो कंधों का मसला हो रहा होता है, इसमें आप कोशिश करें कि आप जो कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो लाजमी करवाएं। कोलेस्ट्रॉल कम से कम आपकी जो 30 से 45 साल की एज की जो लेडीज़ हैं और हजरात हैं जो भी हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का जो है टेस्ट लाजमी करवाएं और देखें कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये ज़्यादातर इश्यूज़ होते हैं। हर वक्त ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ जो आया हुआ है, तो उससे भी ये है कि आप कोशिश करें कि आप यखनी का इस्तेमाल, सब्ज़ पत्तों का इस्तेमाल लाजमी करें, पनीर का इस्तेमाल ख़ास तौर पे लाजमी करें। फ्रूट्स मिलता है, छोटा सा वो फ्रूट्स होता है जिसको कहा जाता है गोंदनी। गोंदनी ये ऑरेंज कलर की होती है, हल्की सी रेड होती है। ये अगर आसानी से बाज़ार में अवेल नहीं हो रही और नहीं मिल रही, तो आप किसी भी नर्सरी वाले बंदे के पास जाकर जो है इस गोंदनी का पता कर सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, किस मोहल्ले में मिलेगी और किस जगह मिलेगी। तो वहाँ जाकर जो है आप ये गोंदनी का इस्तेमाल करें। गोंदनी जो है ये भी जो आपके जो शोल्डर्स पेन है और शोल्डर पेन्स का और फ्रीज़ हो जाना और फ्रोज़न का दर्द हो जाना, तो इन सब चीज़ों से भी जो है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है आराम देगी और मुफीद साबित होगी आपके लिए। तो ये तो थी मेरी अब तक की वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी और अच्छे से अच्छी जो टॉपिक है वो आपके लिए लाऊं और इसमें मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम सस्ते से सस्ता इलाज और सस्ते से सस्ती रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये तो थी मेरी अब तक की वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इतना सारा प्यार देने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अपनी होसना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।